भिंड में प्रशासन की तमाम सख्ती के बाद भी लोग शादी समारोह में भीड़ इकट्ठा करने से बाज नहीं आ रहे हैं। उमरी थाना इलाके में तो एक शादी समारोह में 200 लोग पहुंचे थे। सूचना मिलने पर जब पुलिस पहुंची तो सभी भागने लगे, जिसके बाद पुलिस ने इन्हें घेराबंदी कर पकड़ा और सबक दिखाने के लिए सड़क पर मेढक कूद कराया। पुलिस ने आयोजन के लिए बना खाना भी पिकवाया। पुलिस ने दूल्हा और टेंट मालिक के खिलाफ मामला दर्ज किया है। ये शादी समारोह आदिम जाति के छात्रावास में आयोजित किया गया था। शासकीय बिल्डिंग में समारोह की इजाजत किसने दी, पुलिस इसका भी पता लगा रही है। खंडवा में मंत्री विजय शाह एम्बुलेंस को धक्का लगाते नजर आए। विजय शाह हरसूद पहुंचे थे। यहां मंत्री ने क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक ली। बैठक के बाद मंत्री को एम्बुलेंस का शुभारंभ करना था, लेकिन यहां नए की जगह पुराना एम्बुलेंस खड़ा किया गया था। मंत्री खटारा एम्बुलेंस देखकर भड़क गए। नाराज मंत्री ने सीएमएचओ की जमकर क्लास ली और नए एम्बुलेंस के बारे में पूछा, जिसका अधिकारी जवाब नहीं दे पाए। मंत्री ने सिर्फ फीता काटकर खाना पूर्ति से इनकार कर दिया। मंत्री यहीं नहीं रुके, उन्होंने ड्राइवर को एम्बुलेंस स्टार्ट करने के लिए कहा और जब एम्बुलेंस स्टार्ट नहीं हुआ तो मंत्री ने खुद धक्का देकर एम्बुलेंस स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन एम्बुलेंस फिर भी स्टार्ट नहीं हुआ। मंत्री का गुस्सा देख सभी बहाने तलाशने में लगे थे, जिसके बाद मंत्री नाराज होकर चले गए। नरसिंहपुर के गोटे गांव में हो रहा है सेहत का शंखनाद और खास बात ये है कि शंखनाद कर रही है यहाँ की पुलिस। गोटे गांव के थाना प्रभारी अखिलेश मिश्रा अपनी ड्यूटी के साथ साथ लोगों को एक्सरसाइज, प्राणायाम और शंखनाद के जरिए कोरोना को भगाने की सलाह भी दे रहे हैं। थाने से शंख लेकर शहर के राउंड पर निकलते हैं और लोगों से घर में रहने की अपील के साथ साथ शंख बजाकर फेफड़ों को मजबूत रखने का संदेश भी देते हैं। तो उसी के तहत आज हमने लोगों को इम्यून रखने के लिए, अपने लंग्स के लिए कुछ एक्सरसाइज करने के लिए प्रेरित किया है और कोशिश की है कि उनको बताएं कि शंख बजाने से उनके लंग्स को शक्ति मिलती है ताकि कोविड-19 से लड़ने में उनके शरीर को और भी सक्षम बनाया जा सके। शंख के फायदे सिर्फ थाना प्रभारी ही नहीं समझा रहे, साधु सन्यासी से लेकर डॉक्टर तक शंख बजाना फायदेमंद बता रहे हैं। कहना यह है कि शंख जो है हृदय को पवित्र करता है। शंख की ध्वनि, घंटे की ध्वनि, झालर की, नगाड़े की ध्वनि जहाँ तक जाती है वहाँ तक का वातावरण, वहाँ की वायु शुद्ध और पवित्र हो जाती है। शंख बजाने से फेफड़े फूलते हैं, फेफड़ों की मसल्स मजबूत होती हैं और रक्त संचार बढ़ता है पूरे शरीर में, ब्रेन में। अपनी जो चेस्ट मसल्स होती हैं वो उनका स्ट्रेंथ बढ़ती है। पुलिस लोगों को सुरक्षित रखने का फर्ज निभा रही है। सख्ती के साथ साथ लोगों को सेहतमंद रहने के लिए जागरूक भी कर रही है। छतरपुर में लोकगीतों के जरिए लोगों को वैक्सीनेशन का महत्व समझाया जा रहा है। बुंदेली लोकगीत के जरिए कलाकार सुरक्षा का सुरीला संदेश देते हैं। राजनगर क्षेत्र में नगर परिषद जागरूकता के लिए अनूठा अभियान चला रहा है। बुंदेली लोकगीतों के जरिए लोगों को समझाया जा रहा है कि वैक्सीनेशन कितना जरूरी है। ये लोकगीत लोगों को जागरूक तो कर ही रहे हैं, लोगों का तनाव भी दूर कर रहे हैं। इन लोकगीतों से प्रेरित होकर लोग वैक्सीनेशन के लिए आगे आ रहे हैं।
रोड पर डांस कर रहे ये युवक मौज मस्ती या मनोरंजन नहीं कर रहे, बल्कि गलती की सजा काट रहे। पुलिस ने इन्हें दी है एक अनोखी सजा। दतिया में कोरोना कर्फ्यू के दौरान पुलिस ने बारातियों से डांस करवाया। ये बाराती कोरोना कर्फ्यू के दौरान शादी से लौट रहे थे। इस दौरान चेक पोस्ट पर पुलिस ने इनसे बाहर निकलने की वजह पूछी। जब पता चला कि ये बारात से लौट रहे हैं तो पुलिस ने सोचा इन्हें बारात जाने और डांस करने का बहुत शौक है। पुलिस ने इन्हें सबक सिखाने के लिए डांस करने के लिए कहा और मजबूरी में इन्होंने सड़क पर ठुमके लगाए। जबलपुर में पुलिस पर लोगों को परेशान करने का आरोप लगा है। आरोप है कि कोरोना कर्फ्यू के नाम पर पुलिस लोगों को तंग कर रही है। इस वीडियो में एक एडवोकेट और पुलिसकर्मी के बीच बहस हो रही है। बताया जा रहा है कि वकील अपने भाई के साथ वैक्सीन लगवाने के लिए वैक्सीन सेंटर जा रहा था। इस दौरान थाने के सामने ड्यूटी पर तैनात आरक्षक ने उन्हें रोका और जबरन उनका चालान काट दिया। एडवोकेट का कहना है कि वैक्सीनेशन की बात कहने के बावजूद पुलिसकर्मियों ने उनसे बदसलूकी की और इस बदसलूकी का वीडियो बनाने पर पुलिसकर्मी उन्हें मारने के लिए दौड़ पड़े। आरोप है कि पुलिस वकील और उसके भाई को करीब 1 घंटे तक रोक कर रखी, जिससे वैक्सीन लगवाने का समय निकल गया। इस शख्स ने पुलिस अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई है। आगर मालवा में एक युवक के साथ बेरहमी से मारपीट का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि प्रेम प्रसंग में युवती के परिजनों ने युवक की जमकर पिटाई कर दी। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में 3 लोग युवक की बेरहमी से पिटाई करते नजर आ रहे हैं। ये युवक चिल्ला रहा है पर आरोपी लगातार इसे पीट रहे हैं। बताया जा रहा है कि युवती के परिजनों ने युवक को बहाने से अपने गांव जमुनिया के पास बुलाया था। यहां पहुंचते ही युवती के परिजन युवक पर टूट पड़े और उसकी जमकर पिटाई की। कोंडा गांव के विश्रामपुरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में बड़ी लापरवाही सामने आई। अस्पताल के कर्मचारियों ने एक कोरोना मरीज को एक्सपायरी डेट की जिंक सल्फेट दवाई खाने को दे दी। मामले की जांच के लिए पहुंचे तहसीलदार को भी दवाई वितरण केंद्र में एक्सपायरी डेट की दवाई मिली। जानकारी के मुताबिक विश्रामपुरी के निवासी विश्वनाथ सिन्हा की 17 साल की बेटी कोरोना संक्रमित हो गई। जिसके बाद डॉक्टरों की सलाह पर पीड़िता और अन्य लोगों को जिंक टैबलेट दिया गया, लेकिन ये जिंक टैबलेट एक्सपायर हो चुका था। मामले की जानकारी मिलते ही एसडीएम के निर्देश पर तहसीलदार मौके पर पहुंचे। एसडीएम ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कही। भोपाल में 16 दिन की बच्ची ने कोरोना से जंग जीत ली। 17 दिन पहले इलाहाबाद में इलाज न मिल पाने की वजह से प्रेग्नेंट रूही खान 700 किलोमीटर की दूरी तय कर इलाज के लिए पीपल्स मेडिकल कॉलेज में भर्ती हुई थी। बच्ची जब पैदा हुई उसकी कोरोना की जांच पॉजिटिव आई। साथ ही बच्ची का वजन बहुत कम था। ऐसे में डॉक्टरों की टीम और नर्सिंग स्टाफ अपने काम में लगी रही और बच्ची का इलाज चलता रहा। आखिरकार हॉस्पिटल में देखभाल के बाद बच्ची ठीक हो गई।
कांकेर में गांव ने कोरोना से निपटने के लिए आपसी सहयोग से फंड बनाया है। जेपरा गांव के लोगों ने ये पहल की है। शासकीय सेवाओं में पदस्थ गांव के लोगों ने इस मुश्किल दौर में अपने गांव की मदद करने की ठानी और एक वर्चुअल मीटिंग कर ऐसे गांवों के लिए कोरोना फंड बनाया। इस फंड में बाहर नौकरी कर रहे गांव के लोगों ने राशि जमा की, जिससे कि लोगों को मदद मिल सके। इस फंड से कोरोना पॉजिटिव ग्रामीणों की मदद के साथ साथ गांव की साफ सफाई, सैनिटाइजेशन और लॉकडाउन के दौरान खाने पीने का इंतजाम किया जाता है। ग्रामीणों का कहना है कि गांव के कई परिवार के लोग शासकीय सेवा में हैं और गांव से बाहर रहते हैं। उनकी मदद से ये फंड बनाया गया। निवाड़ी के गैलपुरा गांव में कोरोना को भगाने के लिए गांव के लोग पैदल माता को जल चढ़ाने के लिए पहुंचे। गांव के लोग अचरू माता मंदिर में जल चढ़ाने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया गया। कई लोगों ने मास्क भी नहीं पहना था। पुलिस प्रशासन को जब इसकी जानकारी मिली तो मौके पर पहुंच इन्हें रोकने की कोशिश की गई, लेकिन किसी ने इनकी एक नहीं सुनी। बताया जा रहा है कि गांव के एक शख्स ने कहा कि माता ने सपने में आकर कहा कि गांव के लोग जल चढ़ाने जाएंगे तो गांव से कोरोना भाग जाएगा, जिसके बाद गांव के लोग जल चढ़ाने के लिए निकल पड़े। जशपुर के कुदमुरा में नदी पर कब्जे का अजीबोगरीब मामला सामने आया है। एक ग्रामीण ने वन भूमि पट्टे के लालच में नदी पर ही कब्जा कर लिया। ग्रामीण ने नदी पर खुद का स्टॉप डैम बनाकर नदी की धारा मोड़ दी और नदी पर तालाब खोदकर मछली पालन की तैयारी कर रहा था। इस मामले की शिकायत ग्रामीणों ने पूर्व मंत्री गणेश राम भगत से की, जिसके बाद पूर्व मंत्री गणेश राम भगत मौके पर पहुंचे और मामले की जानकारी बगीचा एसडीएम को देते हुए कार्रवाई करने की मांग की, जिसके बाद तहसीलदार मौके पर पहुंचे और नापजोख की। जमीन की नापजोख में पता चला कि ग्रामीण को दूसरी जगह पर वन भूमि का पट्टा मिला हुआ है। प्रशासन ने मामला दर्ज कर लिया है और तालाब के निर्माण पर रोक लगा दी है। बालोद में एक पर्यावरण प्रेमी ने अनूठी पहल की। भोज कुमार साहू नाम का ये शख्स बीज बॉल के जरिए पर्यावरण संरक्षण में जुटा हुआ है। गोबर खाद और मिट्टी के मिश्रण का बॉल बनाकर भोज साहू इसमें बीज डालते हैं। इसमें बॉल में करंज, अशोक, बेल, इमली के बीज डाले जाते हैं। लोगों को ये बीज बॉल बाड़ी में लगाने के लिए दिए जाएंगे। भोज साहू भोज एक स्वास्थ्य कर्मचारी हैं और डोंगरगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पदस्थ हैं। साहू भोज करीब 10 साल से पर्यावरण संरक्षण के लिए जागरूकता अभियान चला रहे हैं। प्रशासन की मदद से पौधारोपण जैसे काम भी करते आ रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए इन्हें सम्मानित भी किया जा चुका है। सीड बॉल इसको कंपोस्ट खाद और मिट्टी का 50-50% लेकर इसको एक कच्चा में पानी डालकर गीला किया हूँ और गीला करने के बाद में एक बॉल की तरफ बनाया हूँ। बॉल बनाने के बाद में इसको बीज डालकर इसको फिर से राउंड किया हूँ। राउंड करने के बाद में इसको छाँव में सुखा रहा हूँ ताकि सूरज की किरण न पड़े और किरण न पड़ने से अंकुरित नहीं होगा। जैसे बारिश का मौसम आएगा इसको कहीं भी डालने से ये अंकुरित हो जाएगा और जहाँ पे हम पौधा उगाना चाह रहे हैं वहाँ पे उग जाएगा। जैसे कि मैं अभी 500 तैयार कर रहा हूँ, 500 तैयार होगा तो मैं अपने खंड चिकित्सा अधिकारी को सौंपूंगा और उसे मरीजों को जो हमारे अस्पताल में आएंगे उनको देंगे और उसको पर्यावरण संरक्षण के लिए जिम्मेदारी देंगे। शेरों के झुंड की रोमांचित कर देने वाली ये तस्वीरें गुजरात गिर की हैं। इस झुंड में 10 शेर नजर आ रहे हैं। शेर मस्ती चाल में चलते हुए दिख रहे हैं। ऐसा लगता है मानो शेर सैर पर निकले हों। बताया जा रहा है ताउती तूफान के बाद गिर में शेर पूरी तरह से सुरक्षित हैं। शेरों की आवाजाही पर वन विभाग की फील्ड स्टाफ लगातार नजर रखे हुए हैं।
शेरों का यह झुंड अकोलवाड़ी रेंज में अपना रास्ता तय कर रहा है। गुजरात के वडोदरा में केविन यार्ड में खड़ी ट्रेन में अचानक आग लग गई। आग में ट्रेन की 3 बोगियां जल गई। बताया जा रहा है कि ट्रेन यार्ड में खड़ी थी। इसी दौरान ट्रेन में आग लग गई। इस ट्रेन के पास ही एक और ट्रेन खड़ी थी और समय रहते ट्रेन को हटा लिया गया। आग की सूचना पर रेलवे प्रशासन ने फौरन फायर ब्रिगेड को जानकारी दी। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। सुबह करीबन 6:30 के आसपास डी कैबिन रेलवे में ट्रैक के ऊपर ही ट्रेन खड़ी थी। खड़ी ट्रेन में फायर हुई थी, वैसा कॉल मिला था। फायर ब्रिगेड घटनास्थल पर पहुंचा, देखा आग 3 बोगी में लग चुकी थी। बाजू में भी कोई दूसरी ट्रेन थी, उस ट्रेन को वहां से इवैक्यूएट करके दूसरी जगह पर शिफ्ट करवाया, जिससे आग उसमें स्प्रेड ना हो, और वो 3 बोगी की आग को काबू में ले लिया हुआ है। आग लगने का रीज़न या ये चीज़ अभी तक पता नहीं चल रही है। आरपीएफ और वो लोग अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। कर्नाटक के कोडगु से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है। वहां एक हाथी ने बचाव दल पर ही हमला कर दिया। ये हाथी एक बड़े गड्ढे में गिर गया था, जिसकी जानकारी मिलने पर उसे निकालने की कोशिश शुरू की गई। सामने आई वीडियो में वन विभाग के लोग खुदाई करने वाली मशीन की मदद से उस हाथी को गड्ढे से बाहर निकालते दिखे। उनकी कोशिश रंग लाई और हाथी बाहर निकल आया, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकला उसने खुदाई करने वाली मशीन पर ही हमला कर दिया। हाथी के तेवर देख वहां मौजूद लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। उसे भगाने के लिए पटाखे भी दागे गए। हालांकि बाद में वो बिना नुकसान पहुंचाए ही जंगल की तरफ भाग गया। महाराष्ट्र के पुणे से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया है, जिसमें 2 बदमाशों ने मंदिर से दान पेटी चोरी कर ली। बताया गया है कि उस दान पेटी में करीब 1.5 लाख रुपए था, जिसे चोरी कर लिया गया। इस घटना की तस्वीरें वहां लगे सीसीटीवी में भी कैद हो गई, जिनमें 2 स्कूटर सवार मंदिर से दान पेटी चुराकर वहां से फरार हो गए। दान पेटी की चोरी से पहले वो लोग मंदिर के दरवाजे को तोड़ने के लिए जद्दोजहद करते दिखे। आखिरकार एक चोर ने जोर से लात मारकर दरवाजे को तोड़ दिया और फिर मंदिर के अंदर जाकर दान पेटी उठा ली, उसे स्कूटर पर रखा और दोनों वहां से चले गए। गुजरात के अमरेली में ताउते तूफान की चपेट में आए कई पक्षियों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। कुछ पुलिस वालों ने इलाके के लोगों के साथ मिलकर इस काम को अंजाम दिया और जख्मी परिंदों को बचाकर उन्हें नई जिंदगी दी। अमरेली में चली इस मुहिम की कुछ तस्वीरें भी सामने आई। इनमें एक तस्वीर में एक पुलिस वाला एक पार्क के अंदर घायल पड़े तोते को एक कार्टन में रखता दिखा, जबकि कुछ लोग जहां तहां फंसे पक्षियों को उठाकर इलाज के लिए ले जाते दिखाई दिए। ताउते तूफान में कई पेड़ धराशायी हो गए, जिससे इन परिंदों के आशियाने उजड़ गए और उस पर भारी बारिश ने इनकी जिंदगी ही तबाह कर दी। एक दूसरी तस्वीर में कई तोते अपनी जान बचाने के लिए वहां के एक हनुमान मंदिर में दुबके दिखे, जबकि कुछ वहां की एक दीवार के सहारे छिप गए। बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था, तो सब पक्षी को ठीक हो जाने के बाद उसको छोड़ दिए। बताया गया है कि तूफान की वजह से घायल हुए करीब 1000 पक्षियों की जान बचाई गई है। गाजा के शहर रफह से दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पेंट बनाने वाली एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। दावा है कि ये फैक्ट्री इजराइल की तरफ से हुए हवाई हमले का शिकार हो गई, जिसके बाद आग की लपटों के साथ काले धुएं का गुबार तेजी से चारों तरफ फैलता नजर आया और फैक्ट्री के ऊपर इस घने धुएं की चादर से आसमान भी पूरी तरह ढक गया। आग से बुरी तरह धधकती पेंट की फैक्ट्री के आसपास कई मकान होने की वजह से इलाके में हड़कंप मच गया। इसी अफरा तफरी के बीच दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे। दमकल कर्मियों को इस आग को काबू में लाने के लिए खासी मुसीबत का सामना करना पड़ा। काफी देर तक तो दमकल कर्मी भारी पाइप पकड़कर पानी की बौछार करते रहे, लेकिन आग में जलती फैक्ट्री में मलबे का अंबार इकट्ठा होने की वजह से पानी की बौछार को अंदर तक पहुंचाना आसान नहीं था।
जिसके बाद जमीन खोदने वाली मशीन के जरिए फैक्ट्री की दीवार को तोड़ा गया और काफी मुश्किलों के बाद किसी तरह आग को बुझाया जा सका। अमेरिका की स्पेस सेना की ताकत और बढ़ाने के लिए फ्लोरिडा से दुश्मन देश की मिसाइल का पता लगाने वाला एक नया उपग्रह अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया। 2, 1, and lift off. जंग के मैदान में अमेरिकी सेना का बड़ा साथी साबित होने वाले इस उपग्रह को $1 बिलियन की लागत से बनाया गया है। इस सैटेलाइट को पृथ्वी की कक्षा में पहुंचाने के लिए एटलस 5 रॉकेट लॉन्च पैड पर बिल्कुल तैयार खड़ा नजर आया। जैसे ही उल्टी गिनती पूरी हुई, रॉकेट अपने सफर पर निकल पड़ा। रॉकेट ने इतनी तेज रफ्तार पकड़ी कि देखते ही देखते वो दूर आसमान में पहुंच गया। मंत्र मुग्ध कर देने वाले ऐसे नजारे को देखने के लिए समंदर किनारे लोगों का मजमा लग गया। महज कुछ ही मिनटों में सैटेलाइट अंतरिक्ष में पहुंच गई और पृथ्वी उसके नीचे नजर आने लगी। बताया गया है कि इस सैटेलाइट में इंफ्रारेड सेंसर लगे हैं। जैसे ही कोई मिसाइल दुनिया के किसी भी कोने में लॉन्च होने वाली होगी, उसी वक्त सैटेलाइट उससे निकले गर्म धुएं के गुबार का पता लगा लेगी और हमला होने से पहले ही अमेरिका की सेना को चेतावनी भी देगी।